दोस्तों आप एक सीएससी बीएलए हो, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हो, तो आप सभी सीएससी बीएलए के लिए बहुत बड़ी न्यू अपडेट आ चुका है सीएससी में, जो कि पीएम किसान का 19वीं किस्त आने वाला है। आप सभी किसानों का ई-केवाईसी करके अच्छा खासा कमीशन प्राप्त कर सकते हैं। गांव में जाकर कैंप लगाकर किसानों का ई-केवाईसी करें, अच्छा खासा कमीशन प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी को लाइव दिखाने वाले हैं किस तरह से सीएससी से ई-केवाईसी करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए हम आप सभी को लाइव दिखाते हैं। सबसे पहले आपको पीएम किसान की वेबसाइट पे आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ सीएससी लॉगिन का ऑप्शन आएगा, तो आपको सीएससी लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपका इस तरह से डैशबोर्ड आ जाएगा, वेलकम सीएससी यूजर। तो आपको इसमें बहुत सारे ऑप्शन आएगा, तो आपको ऑप्शन मिलेगा बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन। तो आपको इसमें जो ऑप्शन मिलेगा बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पे, तो आपको उसी पे क्लिक करना है। तो जैसे आप आएंगे आपको यहीं बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा, तो आपको देख लेना है। जो बायोमेट्रिक आधार है इसी पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप जिन किसान का ई-केवाईसी करें उनका आधार नंबर डालेंगे, इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे। जैसे इस कैप्चा कोड को फिल करने के बाद आपको सर्च पे क्लिक करना है। तो चलिए हम कैप्चा कोड को फिल कर लेते हैं, उसके बाद सर्च पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इंटर आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। अगर आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो वो भी कर सकते हैं, अगर नहीं तो कोई दूसरा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आप कोई सा एक मोबाइल नंबर इसमें इंटर कर दीजिए, उनके पास वो मोबाइल नंबर होना चाहिए वर्तमान समय में। तो चलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आधार ही वाला मोबाइल नंबर इसमें इंटर करें, जैसे कि कोई अन्य भी जैसे आप डालेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन आएगा गेट मोबाइल ओटीपी। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप उस नंबर पे जो डालेंगे उस पर आएगा ओटीपी मोबाइल पर। जैसे वो ओटीपी आ जाएगा आपको इंटर मोबाइल ओटीपी पे ओटीपी आपको फिल करना है। चलिए हम ओटीपी को फिल कर देते हैं। उसके बाद सबमिट ओटीपी पे क्लिक करना है। इसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ दिखाई देगा कैप्चर सक्सेसफुल, ओके पे क्लिक करना है। आपका जो भी डिवाइस में आप इसमें लिंक किए होंगे आपको डिवाइस कैप्चर करेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ओके पे क्लिक करना है। तो आपका जो भी इसमें ऑप्शन बहुत आ रहा है जैसे कि मंत्रा है, तो आपको ओके पे क्लिक कर देना है। चलिए ओके पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ओके पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपका डिवाइस सर्च कर लेगा। उसके बाद आपका जो भी डिवाइस रहेगा, जैसे कि हमारा मंत्रा है तो मंत्रा इस तरह से आ जाएगा, वही रीडिंग कर रहा है। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन आ जाएगा जो कि आ चुका है कैप्चर फॉर ई-केवाईसी मंत्रा। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे जो किसान हैं जिनका आपकी ई-केवाईसी कर रहे हैं उनके बाद उसके बाद जैसे क्लिक करेंगे ऊपर आपका दिखाई देगा, आपको ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद लाइट जल जाएगा। उसके बाद किसान का थंब लेना है। उसके बाद आपको थंब लेने के बाद आपका इस तरह से आएगा, ओके पे आपको पॉपअप आएगा जो कि सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद ओके पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको सबमिट करना है। इस कैप्चा कोड को फिल करने के बाद चलिए इस पॉपअप को जो कि आ चुका है ई-केवाईसी डन सक्सेसफुल पेमेंट फॉर ई-केवाईसी, उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। चलिए तो हम ओके पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे उसके बाद इस कैप्चा कोड को भरने के बाद आप जैसे सबमिट करेंगे अपना पासवर्ड डालेंगे सीएससी का। उसके बाद वैलिडेट करेंगे। उसके बाद आपको पेमेंट करना है जो कि वॉलेट रहेगा जो सीएससी का वॉलेट पिन पेमेंट करने के लिए। उसके बाद जैसे कि आप वॉलेट पिन डालेंगे उसके बाद पे नाउ पे क्लिक करेंगे नीचे। जैसे कि पे क्लिक करेंगे आपका सक्सेसफुल हो जाएगा पेमेंट। उसके बाद आपका इस तरह से रिसीविंग जनरेट हो जाएगा। इस रिसीविंग को आप किसान को दे सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप ई-केवाईसी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी को जानकारी कैसा लगा, आपको किसी प्रकार का सवाल हो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।